Hello everyone, welcome back again to BST Pharmacy. My name is Punit Rajput. I am your organic and inorganic educator in B Pharma. So कैसे हैं आप सभी बेटा? एकदम बढ़िया। चलिए आज एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेटा किसके बारे में कि क्या मेडिकल स्टोर जो अपना मेडिकल का बिजनेस है क्या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या फिर काम चलाओ बिजनेस है। तो ये सारे के सारे डाउट्स को आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में कि किस मेडिसिन पर कितना परसेंटेज और कितनी कमाई हो सकती है। सारी वीडियो के बारे में बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस एक वीडियो में। तो बेटा बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कि क्या मेडिकल स्टोर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और अगर जो प्रॉफिटेबल है तो किस कंडीशन में है और कैसे हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जवाब तो मेरा आपसे यही है कि बी फार्मा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बी फार्मा के बाद में मेडिकल स्टोर खोलना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। Hello everyone, welcome back again to BSV Pharmacy. My name is Punit Rajput. I am your inorganic and organic educator in B Pharma. तो बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या मेडिकल स्टोर जो खुद का बिजनेस होता है होलसेल रिटेल या फिर कोई भी हम लोग ले ले तो क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है या फिर काम चलाओ बिजनेस होता है कि हाँ काम चल जाएगा है ना, 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी। क्या ऐसा बिजनेस है, क्या है इस बिजनेस में, ये डाउट रहता है हमारे मन में। तो आज के इस वीडियो में सारे डाउट्स आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगे। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बेटा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बी फार्मा डी फार्मा कैंडिडेट्स मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, सभी लोग जानते होंगे जो फार्मेसी कर रहे हैं। तो आप लोगों के मन में डाउट है कि अगर जब मैं बी फार्मा या डी फार्मा करके खुद का मेडिकल स्टोर यानी कि खुद का मेडिकल शॉप ओपन करता हूं तो क्या उसमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो देखिए बेटा इसके लिए एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूंगा कोविड की वेव। कोविड 19 जब आया उसकी एक वेव आई, एक हवा आई और उसने पूरी की पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। उस टाइम पर खाली दो ही बिजनेस चल रहे थे, एक डॉक्टर और दूसरा मेडिकल स्टोर। उसके अलावा सारी सारी दुनिया में हर एक बिजनेस में ताले पड़ गए थे, बस यही दो बिजनेस चल रहे थे। और आपने उन दोनों बिजनेस में से एक बिजनेस अपने हाथ में लिया है, उसको करने का ठाना है क्योंकि आप फार्मेसी कर रहे हैं। मैं इसको बिजनेस क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब कोविड की वेव आई थी तो उसमें लोगों ने, डॉक्टर्स हो चाहे कोई फार्मासिस्ट हो, सबने इतने अच्छे से पैसा बनाया है। ओबियसली बहुत सारे लोगों ने सर्विस भी सर्व किया बट पैसा बनाया है। जो 60 रुपए की दवाई थी वो 80 रुपए में भी बिकी है, 100 रुपए में भी बिकी है, 120 रुपए में बिकी है। ये फैक्ट है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, डबल रेट में भी दवाइयां गई हैं और उसको लोगों ने खरीदा है। क्यों? उनकी मजबूरी थी और उस मजबूरी का फायदा डॉक्टर्स ने भी उठाया, फार्मासिस्ट ने भी उठाया। बट मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं ठहरा रहा, बट वो अलग बात है। पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से दो चीजें चलती रही, वो डॉक्टर और फार्मासिस्ट, इन दोनों का काम चलता रहा। तो इस चीज से एक चीज पता लगती है बेटा क्या कि इस पृथ्वी पर जब तक मानव जाति जिंदा है तब तक ये दोनों काम चलते रहेंगे, ये नहीं रुक सकते हैं। और ये आज से नहीं, हजारों साल पहले से काम चल रहे हैं। आप वैद हकीम जड़ी बूटियां ये सारी चीजें तब से चल रही है। ठीक है, अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि मेडिकल स्टोर जो अपना रहता है यानी कि मेडिकल शॉप जो अपनी रहती है क्या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। जी हाँ, ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बस बिजनेस करने वाला चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इस बिजनेस को करने के लिए आप जहां पर अपना मेडिकल शॉप यानी कि मेडिकल स्टोर अपना ओपन कर रहे हैं, लोकेशन, आपकी लोकेशन क्या है बेटा, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेडिकल स्टोर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 2020, 2021 और 2030 में ये ग्राफ कहां तक जा रहा है आप खुद से देख सकते हैं। और ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है बेटा कि आए दिन नई नई बीमारियां आती रहती हैं, नई नई चीजें लोगों को हो रही हैं। कभी डेंगू, अभी आप देख सकते थे डेंगू इतना बेकार तरीके से स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था। आप लोगों को पता है मेरी ग्रैंड मदर को भी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी फीवर की वजह से, है ना। तो ये मेडिकल स्टोर, ये मेडिकल बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। बस मैटर करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है, आपने किस लोकेशन पर अपना मेडिकल स्टोर ओपन किया है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बट बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये ग्राफ्स बोल रहे हैं। आप इन ग्राफ्स को जाकर के गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही हो रहे हैं। इस बिजनेस में कोई भी आपको क्या है, डाउनफॉल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। अगर जो हम लोग क्या है फार्मेसी के अंदर देखा जाए या फिर हमारे जो मेडिकल मेडिसिन रहती है
वो दो प्रकार के रहते हैं, एक जेनरिक और दूसरी पेटेंट। तो अगर जो बात की जाए बेटा जेनरिक मेडिसिन की, तो जेनरिक मेडिसिन में जो क्या रहता है, एक तरीके से प्रॉफिट जो रहता है, प्रॉफिट मार्जिन जो रहता है वो ज्यादा रहता है। 80%, 90%, अप टू 95% भी, यानी कि 95% तक भी आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा जेनरिक मेडिसिन में, है ना। तो कितना प्रॉफिट रहता है देखो बेटा, 85% का। लाइक जैसे कोई किसी एग्जाम्पल के तौर पर ले जाए, कोई मेडिसिन है, उस पर 100 रुपए रेट पड़ा हुआ है, पर वो आपको मिलेगी 10 रुपए की, है ना। आप उसको रेट टू रेट बेच सकते हो। आम आदमी को नहीं पता जेनरिक क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। ये होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर वाले थे जिनसे हम बचपन से मेडिकल मेडिसिन लेते थे, है ना। वो क्या थे, अगर जो किसी दवाई पर 21 रुपए 60 पैसे रेट पड़ा हुआ है तो वो 22 रुपए लेते हैं। तो बेटा ये फैक्ट है ना। अब उसको हम फार्मेसी फील्ड में आ गए, हमें पता लग गया वो कितने की है, बट वो तो नॉर्मल पर्सन को तो वो रेट टू रेट ही देते हैं ना। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। आप खुद देख लो कि 85% का मार्जिन है, 85% का, 90% का भी होता है जेनरिक मेडिसिन में। वही अगर जो हम लोग बात करें ब्रांडेड, है ना, हमारी जेनरिक और ब्रांडेड दोनों तरीके की, है ना। जो हमारी क्या है, जेनरिक ब्रांडेड एक तरीके से कॉम्बिनेशन, मिडिल वाली अपनी जो मेडिसिन रहती है उनमें अपना प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो हमारा कितना है, 30 to 40% प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है बेटा, 30 to 40%। कितने परसेंट का होता है बेटा प्रॉफिट, 30 to 40%। ठीक है। अब इस प्रॉफिट मार्जिन के लिए एग्जांपल वही, आपके लिए 100 रुपए की मेडिसिन है, वो आपको कितने रुपए की, 40 रुपए की पड़ेगी। आप उसको 100 बाय 100 के भी बेच सकते हो। ओके, लास्ट में आ जाता है अपने क्या, ब्रांडेड मेडिसिन। लास्ट में क्या आ जाती है अपनी ब्रांडेड। ब्रांडेड में क्या रहता है हमारा, 10, 15, 20 मैक्सिमम इतने परसेंट का प्रॉफिट रहता है ना। जैसे 100 रुपए की मेडिसिन हो, हमें 80 रुपए की पड़ रही है, 85 रुपए की पड़ रही है, 75 रुपए की, बस इससे ज्यादा नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं होता, है ना। कम भले हो जाए, यानी कि आपको 80, 100 रुपए की मेडिसिन आपको 90 या 95 की पड़ सकती है, 80, 75, बस इससे इससे कम नहीं जाएगी कि 60 या 50 रुपए। ब्रांडेड में इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या है बेटा, तीन तीन प्रकार के मैंने आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताया, जेनरिक, जेनरिक ब्रांडेड दोनों का कॉम्बिनेशन, और हमारी क्या है बेटा, ब्रांडेड। ठीक है। तो अब आप लोग खुद देख सकते हो कि 85-90% तक का भी मार्जिन। अगर तो बेटा इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड वीडियोस के लिए बीएसवी फार्मेसी को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो। और बेटा वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बता देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।